रेडी हो गए? इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड कैपेसिटर्स, क्वेश्चन पढ़िए। कंसिडर टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर। बनाओ जल्दी से दो मेटल का स्फीयर, उसका रेडियस कितना रखो, आर रखो। ईच हैविंग चार्ज क्यू एंड मास एम, मास भी रख दो चार्ज भी रख दो। हमने क्यू एम आर, क्यू क्या है, चार्ज है, एम मास है और आर इसका रेडियस है। देयर सेंटर्स हैव आइडेंटिकल स्फीयर ऑफ 4r, मैंने दोनों के बीच का डिस्टेंस रख दो 4r, है ना। अब देखिए कहना क्या चाहता है कि दो आइडेंटिकल स्फीयर है जिसका रेडियस दोनों का मतलब प्रत्येक का r है, चार्ज दोनों में q है और मास m है, और इनके बीच डिस्टेंस कितना है, सेपरेशन 4r। बोथ द स्फीयर्स आर गिवन एन इनिशियल स्पीड u टुवर्ड्स ईच अदर। अब दोनों को एक दूसरे की ओर क्या कर रहे हैं कि स्पीड दे रहे हैं u एक दूसरे के पास, समझना। द मिनिमम वैल्यू ऑफ u सो दैट दे कैन जस्ट टच ईच अदर। तो ये तो आपका एनर्जी वाला फॉर्मूला लगेगा, के भी दे रखा है 4πε0। एज्यूम करना, आप देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स से कहीं ज़्यादा है। एम इज द, जी इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको निकालना है, मतलब हमसे जो इनिशियल स्पीड दिया है ना यू, उसकी वैल्यू को हमको मांग रहा है, बताओ बोलता है। ठीक है, तो बना ली सबने गोला और स्टार्ट करिए। अरे नहीं बनेगा तो मैं उसी के लिए तो बैठा हूँ भाई, आप लोगों के सॉल्यूशन के लिए ही हम बैठे हैं। पहले चाक मिल जाए, चलिए छोटा मोटा जो भी मिला। दो स्फीयर बना लो, दो स्फीयर बनाओ, सेपरेशन रखो। चलिए बनाते हैं। अब देखो एक गोला ये है, ओहो, एक गोला ये है, एक गोला ये है, ठीक है। इसका रेडियस भी आर है, इसका रेडियस भी आर है। इन दोनों गोलों के सेंटर से डिस्टेंस 2r, कितना बोलता है, 4r है। अब इसका मास m है और कुछ है, मास m है, r है, कैपिटल R। अच्छा, चार्ज भी इसमें दिया है q। इलेक्ट्रोस्टैटिक, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा इस डायरेक्शन में होगा नहीं। अब ये बोल रहा है कि इनको हम स्पीड देते हैं u, ऐसे स्पीड दे दिए हैं u दोनों को। जब इनको ऐसा स्पीड दे रहे हैं, इनिशियल स्पीड, कि एक दूसरे की तरफ आए और ये टच कर रहे हैं, तो हमको u की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है। ठीक है, समझ आएगा क्वेश्चन। हाँ, u सो दैट, तो r जब दो टच करेंगे ना तो इनका दोनों स्फीयर जो होगा ये 2r हो जाएगा। यहाँ पर सेपरेशन आपका अब कितना हो जाएगा, 2r। ये तो कॉमन सेंस से आप लोग भी निकाल सकते हैं r। हाँ, सवाल उठता है कि इसमें हमको फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला कौन सा लगेगा। तो एक चीज़ आप ध्यान रखो कि इनमें जो चार्ज Q है ना, सिमिलर चार्ज, तो चार्ज सिमिलर होने की वजह से, जो चार्ज हैं समान होने की वजह से उन पर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन है। अब यहाँ पर चूंकि मास भी दे रखा है, ग्रेविटी मास भी दे रखा है, तो उस मास की वजह से जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, तो अब आपको क्वेश्चन में मास नहीं, इसमें ग्रेविटेशनल रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगा चार्ज की वजह से, और मास की वजह से क्या होगा, ग्रेविटेशन अट्रैक्शन होगा, है ना। तो आपको ये बोल के रखा है इसमें कि के क्यू स्क्वायर इज ग्रेटर देन जी एम स्क्वायर। ठीक है, तो ज़्यादा है। तो हमको ये क्वेश्चन में इनिशियल स्पीड कितना है ये बताना है। तो एनर्जी कंजर्वेशन का फार्मूला आपको लगा देना है, फटाफट लगा दीजिए। अब देखिए, हैव टू स्फीयर एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्फीयर इज हाफ mv², तो 1/2 mu² प्लस 1/2 mv²। टोटल एनर्जी ऑफ बोथ स्फीयर ईच ऑफ रेडियस r एंड इनिशियल स्पीड गिवन बाय द स्फीयर बी u। क्लियर हो गया। अब इसके पास दोनों का चार्ज कितना है q, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा होगा, तो कितना जाएगा k
Q इंटू क्यू, दो चार्ज है ना Q, इनके बीच का सेपरेशन कितना है 4R। ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनके पास। अब इसमें जो ग्रेविटेशनल है उसको तो निगेटिव लेना पड़ेगा ना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा Gmm, माने मास तो बराबर है mm इंटू एम। चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ। अब इनके बीच का सेपरेशन कितना हो जाएगा 4R ही है। ठीक, क्या हुआ समझ में नहीं आ रहा है? अभी कितना हो जाएगा, दिस आर इक्वल टू के स्क्वायर अपॉन 2R माइनस Gm स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमने करवाया था। अब इसको सॉल्व कर लो, आपको जो u की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है ना। तो ये 2 हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 कट जाएगा, अब बचेगा m u स्क्वायर, यही तो u निकालना है और कुछ है 4R। ये तो के क्यू स्क्वायर जाएगा ना, के स्क्वायर अपॉन 4R माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R इज इक्वल टू, अच्छा ये Gm या Gm स्क्वायर कर दो ना, ये अपॉन 4R माइनस Gm स्क्वायर अपॉन 2R। चलो देखो इसको कितना जाएगा, R निकाल लो, के क्यू स्क्वायर बार mu स्क्वायर अपॉन, कैलकुलेशन है थोड़ा सा, इसमें से निकाल लोगे के क्यू स्क्वायर अपॉन 2R, तो क्या बचेगा 1/2 माइनस 1, निगेटिव आ गया है। अब इसमें से निकालोगे Gm स्क्वायर अपॉन 2R, ये भी 1/2 माइनस 1 ही बचेगा। देखते हैं कौन सा आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो mu स्क्वायर है ना माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन 4R, ये हो जाएगा Gm स्क्वायर अपॉन माइनस आ जाएगा 4R। तो नेगेटिव आ रहा मैंने आपको ये, और चलिए देखते हैं, आपको m को नीचे डाल दो, ये इसका इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको ट्रांसफ़र करो के क्यू स्क्वायर अपॉन 4RM माइनस Gm स्क्वायर अपॉन 4RM। अब इसमें से क्या कॉमन लिया है ना। अब इसको सॉल्व कर लोगे आपको, और स्क्वायर को रूट में डाल दोगे, है ना। कौन सा ऑप्शन है, पहला। ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाय 4m निकाल लो। आप इसको ना यहाँ बता देते हैं कि सब में देखो के क्यू स्क्वायर बाई 4mr ही निकलेगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 4mr। ठीक है, ये निकाल दिया अपन। तो आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, Gm स्क्वायर तो बचेगा ही, अपॉन के क्यू स्क्वायर पर बचेगा माइनस, तो पहले ही आंसर तो आ जाए ना, स्क्वायर रूट में चले जाएगा। तो आपका पहला ऑप्शन 2 हो गया। थोड़ा सा इसको बेसिकली ध्यान देना फार्मूला में, ठीक है। फार्मूला अगर क्लियर रहेगा तो सारे क्वेश्चन बन जाएगा। हाँ ठीक है, इसके पहले जो रिएक्टिस का कराया था ना 22 जनवरी का था, शिफ्ट 1 का था, और ये आपका जो है 21 जनवरी का शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नहीं दिख रहा, हाँ कॉपी कर लो, दिखा। चलो जल्दी करो कॉपी, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर हो।